मित्रों, आज शिवरात्रि है और सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को शिवरात्रि पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बड़ा पवित्र दिन है। पूरा मास श्रावण मास ही पवित्रता के ऊपर आधारित है। आज की मान्यता यही है कि भगवान भोले शंकर और पार्वती के मिलन का दिन, और मैं ये कहूँ कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिन मान करके हम सब लोग आज के दिन जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का, और उसी के लिए दूर दूर से चलकर कावड़ लेकर के भोले के भक्त अपने कंधों पर कावड़ उठा करके हरिद्वार से, ऋषिकेश से, गोमुख से, दूर दूर से आकर के गंगा जल ले जा करके शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। चारों तरफ एक वातावरण, सड़कें कावड़ियों से भरी हुई, हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख, चारों ओर सुंदर सुंदर कावड़, हर हर बम बम, हर हर बम बम, पाँव में घुंघरू बजते हुए सड़कों पर कावड़ी जल लेकर के अपने अपने गंतव्य को चले जा रहे हैं। बहुत विहंगम और सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ कि आज के समय में इतनी कठिन तपस्या, मैं कहूँ साधना है ये। पाकिस्तान के छोर से, गुरदासपुर जैसे जिलों से हरिद्वार से गंगा जल लेकर के पैदल जाना एक कठिन साधना है। मैंने 6-7 वर्ष और मेरी पत्नी ने कावड़ शिविर लगाया है, उसमें हेल्थ कैंप लगाया है, और जब कावड़िए उसमें रुकते थे, हम लोग उनकी सेवा करते थे। हम देखते थे कि पाँव में छाले हैं, और अभी हरिद्वार से सहारनपुर आए हैं, मुश्किल से 80-85 किलोमीटर, और जाना कई सौ किलोमीटर है, और पाँव में छाले हैं, मुआद है। हम लोग सफाई करके, दवाई दे करके, उन लोगों को भोजन करा करके विदा करते थे। लेकिन मैं सोचता था कि कलयुग में इतनी कठिन तपस्या, पैरों में छाले पड़े हुए होने के बावजूद एक लंबा सफ़र किस प्रकार से तय करेगा। लेकिन हर हर बम बम, हर हर बम बम का जय घोष करते हुए कितने श्रद्धाभाव से कावड़ उठाए कावड़िए अपने गंतव्य को चले जाते हैं। मैं आज जहाँ आध्यात्मिक पक्ष इस कावड़ का है, भगवान शिव की भक्ति से, भगवान भोलेनाथ की भक्ति से, जहाँ श्रावण मास में पूरे मास भगवान शिव की भक्ति होती है, उनके भक्त साधना करते हैं, एक स्थान पर रुककर साधना करते हैं। संत लोग भी चातुर्मास में एक स्थान पर रुककर साधना करते हैं, जहाँ इसका बहुत बड़ा पौराणिक आध्यात्मिक महत्व है। वहीं मैं समझता हूँ कि मेरे चिंतन में एक और बहुत बड़ी बात उभर करके आती है कि इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी बहुत बड़ा है। उस पर शायद हम लोग का ध्यान नहीं जाता,
और कुछ लोग कावड़ को पाखंड कह देते हैं। हम मानते हैं कि 90-95% जहाँ श्रद्धालु कावड़ लेकर जाते हैं, तो कुछ लोग उनके बीच में हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे लोग भी घुस जाते हैं जो कावड़ी को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग की अटूट श्रद्धा और विश्वास उनको नाकाम करती है और कावड़धारी अपनी साधना में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। मैं जिस वैज्ञानिकता की बात करने के लिए आज इस YouTube के माध्यम से आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि जलाभिषेक शब्द है। यहाँ मैं मना नहीं करता कि आप दुग्ध का अभिषेक या अन्य का अभिषेक जैसा आचार्य लोग कराते हैं, चूँकि उसके बारे में तो वही ज़्यादा जानकारी रखते हैं। लेकिन जहाँ तक सीधा सीधा अर्थ है जलाभिषेक का, तो भगवान रुद्र को, शिव को जल बहुत पसंद है। गंगा से लाए हुए जल, गंगा जल से जलाभिषेक ही क्यों भगवान शिव को पसंद है। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो परंपरा, जो गंगा जल ला करके अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव के ऊपर अर्पण करने की बनाई होगी, मेरे विचार से इसका बड़ा भारी वैज्ञानिक महत्व है। और वो वैज्ञानिक महत्व सिर्फ और सिर्फ जल का ही है। आपने देखा होगा कि जब जिस मंदिर में जल चढ़ता है तो उसकी जो नाली है उसको लांघना वर्जित है। इसलिए परिक्रमा भी आधी रहती है, पूरी नहीं होती। और उसी कारण से एक बोरिंग करके उस जल को नीचे पृथ्वी में उतारा जाता है। और जब हम गंगा जल ला करके भगवान शिव पर अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, तो वो जल सीधा नीचे पृथ्वी में जाता है। आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं कि गंगा जी का जल ही केवल ऐसा पवित्र जल है जिसको आप किसी बॉटल में, किसी अन्य बर्तन में यदि बंद करके रख दें तो साल 2 साल भी रखा रहे, उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ता है। जल सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। आखिर क्यों खराब नहीं होता है? क्योंकि गंगा जल के अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद हैं जो जल को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। और जब हम लोग गंगा जी से गंगा जल ला करके अपने अपने ग्राम में, अपने अपने कॉलोनी में बने शिव मंदिरों में जाकर के उस गंगा जल को चढ़ाते हैं, तो वो सारा गंगा जल नीचे पृथ्वी में जाता है। जब गंगा जल पृथ्वी में जाता है तो निश्चित रूप से
उसके वो बैक्टीरिया जो पानी को शुद्ध करते हैं, जो पानी को साफ बनाते हैं, जिनके कारण पानी सड़ता नहीं, वो गंगा जल भारी मात्रा में नीचे पृथ्वी में जाता है। और वहाँ जाकर भी वो जो बैक्टीरिया हैं वो अपना काम करते हैं। और इस प्रकार से सारे देश के अंदर वो पानी शुद्ध करने का काम करते हैं। पृथ्वी के नीचे जाकर के जो जल है, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि जल हमको पृथ्वी से मिलता है। आप चाहे हैंडपंप से निकालें, समरसेबिल से निकालें, या टंकी के द्वारा आपके यहाँ पानी आए, वो सब पानी पृथ्वी से आता है। और जब पृथ्वी का पानी ही खराब हो जाएगा तो हमको पानी पीने के लिए मिलेगा कहाँ से? तो पानी पृथ्वी में शुद्ध रहे, उसके लिए क्या क्या करें? तो हमारे जो चिंतक रहे होंगे, जो ऋषि मुनि रहे होंगे, उन्होंने सोच समझकर ये परिपाटी डाली होगी कि गंगा जी से जल लेकर के हम अपने भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। अब जो इतनी बड़ी बात है उसको समझाना कठिन, लेकिन जितनी वैज्ञानिक बातें हैं हमने सब धर्म के साथ जोड़ी हैं। इसलिए हमने भगवान शिव की आराधना में ये सम्मिलित किया कि भगवान शिव के ऊपर गंगा जल ला करके उसको चढ़ाया जाए। वैसे भी भगवान शिव ने समुद्र मंथन में प्राप्त हुए विष को ग्रहण किया और उसके दग्धता के कारण, उसके ताप के कारण सर पर जल, जब भी बुखार भी होता है तो निश्चित रूप से सर पर पट्टी रखी जाती है, तो जलधारा ही भगवान शिव को पसंद है। हमें जलाभिषेक करना चाहिए, उससे सारी हमारी पृथ्वी के अंदर का जल भी शुद्ध होता है। कावड़ लाने से, गंगा जल लेकर के आने से, जहाँ पर हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जहाँ भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति है, साधना है, वहीं साथ के साथ कावड़ यात्रा हमारी समरसता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह बहुत ही पवित्र कार्य है जिसमें हजारों हजारों लाखों कांवड़ी एक साथ समरसता के साथ पवित्र भाव से, मन से आकर के अपने अपने शिवालयों में शिवरात्रि पर जलाभिषेक करते हैं। उससे हमें हर प्रकार का आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और यहाँ तक कि वैज्ञानिक आधार पर हमको शुद्ध जल नीचे पृथ्वी से प्राप्त होता है। उसके लिए आवश्यक है कि हम भाव के साथ में, साधना के साथ में गंगा जल लेकर के आएं और अपने शिवालयों में अर्पण करें। ये बहुत उच्च कोटि का कार्य है। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, हमारे जो युवा साथी हैं वो होड़ के कारण अधिक कई कई सौ किलो गंगा जल उठा करके चलते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो लोग नशा करते हैं वो भी उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसी चीज़ों से बचें जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। बस भगवान की आराधना करते हुए
शिव पार्वती की आराधना करते हुए हरिद्वार, गौमुख, ऋषिकेश से गंगा जल ला करके अपने अपने शिवालयों में निश्चित रूप से जलाभिषेक करें, जिससे मन भी पवित्र होगा, तन भी पवित्र होगा, ये प्रकृति भी पवित्र होगी। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको मेरी ये आ, ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा कोई ये पेशा नहीं है, तो आप इसको इसलिए अवश्य सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, सनातन ज्ञान गंगा TS, जिससे मेरा भी इस आयु में थोड़ा और मनोबल बढ़ा रहे और मैं ऐसे विषयों पर आप लोगों के सामने आकर के ऐसे कुछ विषयों को रखता रहूं जिस पर चर्चा कम ही होती हैं। मैं ये प्रयास करता हूँ, जैसे पहले एकलव्य का अंगूठा पर मैंने चर्चा की, और भी कई चर्चाएं मैंने अपने YouTube के माध्यम से आप सबके समक्ष रखी हैं। उन्हें आप सबको शिवरात्रि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।